नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी अद्भुत कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप जानते हैं कि एक बार माँ लक्ष्मी ने अपने पति भगवान जगन्नाथ को भयंकर श्राप दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि धन और समृद्धि की देवी को अपने पति को श्राप देना पड़ा? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। आइए शुरू करते हैं इस रोचक कथा को, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। उड़ीसा में एक प्रथा है कि हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं देवी लक्ष्मी की एक विशेष पूजा अर्चना करती हैं। इस समय लक्ष्मी जी भी जगन्नाथ जी की आज्ञा लेकर और मंदिर छोड़कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने जाती हैं। इसी उपलक्ष्य में माँ लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अलग अलग घरों में जाने लगी। लक्ष्मी जी ने जाते हुए एक बड़े व्यापारी के घर को देखा, जबकि प्रातःकाल का समय कब का बीत चुका था और उस घर की स्त्री देर तक सो रही थी। साथ ही ना तो घर की सफाई हुई थी और ना ही घर में लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई थी। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी ने घर के अंदर प्रवेश किया। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखी। माँ लक्ष्मी ने उस वृद्ध महिला से पूछा कि आज तो माँ लक्ष्मी का विशेष दिन है और तुम्हारे यहाँ तो साफ सफाई और पूजा अर्चना भी नहीं हुई है। इसके साथ ही तुम्हारे घर में महिलाएं अभी तक सो रही हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, आज तो विशेष दिन है और आपके घर की स्त्रियों को जल्दी उठकर लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। इस पर उस वृद्ध महिला ने बड़े ही गुस्से में अपमान करते हुए माँ लक्ष्मी को कहा कि तुम हमें यह ज्ञान न दें। हम पहले से धन संपन्न हैं और हमारे घर पर पहले से ही माँ लक्ष्मी की कृपा है, इसलिए हमें कोई आवश्यकता नहीं इस प्रकार की पूजा अर्चना करने की। ऐसा कहकर उस वृद्ध महिला ने माँ लक्ष्मी को धुतकार कर अपने घर से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और अपना ये उपदेश किसी गरीब परिवार को देने का ताना दिया। वृद्ध महिला की यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी चुपचाप वहां से चली गई और अपने साथ उस घर की सब सुख संपदा और वैभव भी अपने साथ ले गई। इसके पश्चात वह परिवार धीरे धीरे इतना निर्धन हो गया कि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ गई। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी उस घर से निकलकर उस गांव की एक चांडाल जाति की बस्ती में जाती हैं। माँ लक्ष्मी ने साफ सुथरे एक श्रेया चांडालनी के घर में प्रवेश किया। माँ लक्ष्मी ने देखा कि घर बेहद साफ सुथरा है और घर की महिला भी सुबह जल्दी उठकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी। घर के बाहर सुंदर रंगोली और दीपक भी जल रहे थे। यह देखकर माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हुई और उस महिला को सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गई। जब माता लक्ष्मी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के यहाँ आशीर्वाद देने जा रही थी, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे। तो बलराम जी ने माँ लक्ष्मी को उस श्रेया चांडालनी के घर से बाहर आते हुए देखते हैं। बलराम जी क्रोधित होकर जगन्नाथ जी को कहते हैं, माता लक्ष्मी श्रेया चांडालनी के घर कैसे जा सकती हैं? बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तुम्हारी पत्नी चांडालों के घर जा रही है। चांडाल तो किसी भी धर्म नियम का पालन नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? वे अब अशुद्ध हो गई हैं, उन्हें मंदिर में नहीं रहने दिया जा सकता। जगन्नाथ जी ने बहुत समझाया, बड़े भैया भगवान की दृष्टि में सब बराबर है। लक्ष्मी जी तो केवल अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन बलराम जी नहीं माने। उन्होंने कहा, या तो लक्ष्मी मंदिर छोड़ेगी या मैं मंदिर छोड़कर चला जाऊंगा। बलराम जी ने जगन्नाथ जी को बोला कि अब तुम्हें हर हाल में लक्ष्मी जी का परित्याग करना होगा। जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बलराम जी अपनी बात पर अड़े रहे। ऐसे में जगन्नाथ जी को उनका आदेश मानना ही पड़ा। जगन्नाथ जी ने माता लक्ष्मी को पूरी बात बताई और कहा कि बड़े भाई बलराम जी के अनुसार अब आप इस मंदिर में नहीं रह सकती। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी जी बेहद क्रोध में आ गई, क्योंकि जगन्नाथ जी ने विवाह के समय लक्ष्मी जी को वचन दिया था कि वे उनके 10 अपराधों को क्षमा कर देंगे। क्रोधित होने का दूसरा कारण था कि वे जगन्नाथ जी से आज्ञा लेकर ही मार्गशीर्ष के माह में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने जाती हैं। माता लक्ष्मी जगन्नाथ जी से इतनी रुष्ट हो गई कि उन्होंने जगन्नाथ जी को 12 वर्ष तक भूखे रहने का श्राप दिया
और कहा, आपको तभी भोजन मिलेगा जब वो भोजन मेरे द्वारा बनाया गया और परोसा गया होगा। यह कठोर शाप देकर माता लक्ष्मी गुस्से से मंदिर छोड़कर वहां से चली गई। इसके पश्चात उनकी श्राप का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। लक्ष्मी जी के वहां से जाते ही मंदिर के सारे वैभव लुप्त हो गए और मंदिर का पूरा गोदाम खाली हो गया। जब बलराम जी और जगन्नाथ जी सुबह भोजन हेतु बैठे तो बहुत प्रतीक्षा करने पर भी कोई भी उनके लिए भोजन परोसने नहीं आता। तब बलराम जी पूछते हैं कि भोजन परोसने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी अपने सभी सहयोगियों के साथ मंदिर को छोड़कर जा चुकी हैं और रसोई घर में कोई भी भोजन बनाने वाला नहीं है। इस बात पर बलराम जी स्वयं ही भोजन बनाने के लिए रसोई घर में जाते हैं, लेकिन उन्हें रसोई घर में भोजन सामग्री का गोदाम खाली मिलता है। भूख से परेशान बलराम और जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर गांव में जाकर भिक्षा मांगकर कुछ खाने का प्रबंध करने का विचार करते हैं। दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनको भिक्षा नहीं देता, क्योंकि लक्ष्मी जी के रुष्ट हो जाने के कारण उनके भाग्य ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। बलराम जी और जगन्नाथ जी की हालत भूख के कारण बेहद खराब हो रही थी और कोई भी ना तो उन्हें भिक्षा दे रहा था, ना ही उनसे अच्छा आचरण कर रहा था। दूसरी ओर लक्ष्मी जी ने सूर्य देव को अपना ताप बढ़ाने का आदेश दे दिया। तेज गर्मी से बलराम जी और जगन्नाथ जी का गर्मी और प्यास से बुरा हाल हो गया। तभी उन्हें एक पानी का तालाब दिखाई दिया। जब वे दोनों तालाब के पास गए तो श्राप के कारण उस तालाब का सारा पानी सूख गया। दोनों ने तालाब के पास पेड़ों पर लगी हरी पत्तियों को खाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्तियां भी लक्ष्मी जी के श्राप के कारण सूख कर नीचे गिर गईं। इसके पश्चात वे जैसे तैसे भूखे प्यासे एक मंदिर के पास पहुंचे जहां प्रसाद बट रहा था। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि प्रसाद तो समाप्त हो गया है। वहीं खड़ी एक महिला को उन दोनों पर दया आ गई और उसने अपना प्रसाद चावल से बने मुरमुरे दोनों को खाने के लिए दे दिए। वहां भी बलराम जी और जगन्नाथ जी के दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा और तेज हवा चली और मुरमुरे हवा में उड़कर जमीन पर नीचे गिर गए। बेहद भूख और प्यास से तड़पते हुए उन्होंने वहां उपस्थित एक व्यक्ति से पूछा कि इस समय उन्हें भोजन कहाँ मिल सकता है। इस पर उस व्यक्ति ने चांडालों की बस्ती की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपको उस गांव की बस्ती में भोजन अवश्य मिलेगा और उस बस्ती में रहने वाली श्रिया चांडालनी बेहद ही दयालु महिला है। श्रिया चांडालनी आपको अवश्य ही कुछ न कुछ खाने को दे देंगी। यह बात सुनकर दोनों भाई बिना कोई विचार किए श्रिया चांडालनी के घर की ओर चल दिए। जब दोनों श्रिया चांडालनी के घर पहुंचे तो उस महिला ने दोनों का बहुत आदर सत्कार किया और तुरंत भोजन की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ भी बलराम जी को चांडालनी के घर का भोजन ग्रहण करना उचित नहीं लगा। बलराम जी ने श्रिया चांडालनी से आग्रह किया कि वह केवल भोजन बनाने के बर्तन और सामग्री की व्यवस्था कर दें और भोजन वे स्वयं ही बनाएंगे। श्रिया चांडालनी ने बलराम जी का निवेदन मानते हुए साफ बर्तन, एक नया चूल्हा और खाने की सामग्री की व्यवस्था कर दी। इसके पश्चात बलराम जी जगन्नाथ जी को भोजन बनाने का आदेश देकर खुद स्नान करने निकल गए। इधर जगन्नाथ जी ने चूल्हे में खाना बनाने के लिए अग्नि जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूल्हे की लकड़ी अग्नि पकड़ ही नहीं रही थी और जिसके कारण पूरे घर में धुआं ही धुआं फैल गया। जब बलराम जी रसोई घर में पहुंचे तो रसोई में धुआं देखकर जगन्नाथ जी पर बेहद क्रोधित हुए। तब बलराम जी ने स्वयं चूल्हे में अग्नि जलाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके। आखिर में दोनों ने श्रिया चांडालनी से दोनों हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप ही कुछ भोजन बना दें। श्रिया चांडालनी ने बड़े ही आदर और सम्मान और मन से बलराम और जगन्नाथ जी के लिए भोजन तैयार किया और दोनों को खाने को दिया। बलराम और जगन्नाथ जी को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। भोजन के बाद श्रिया चांडालनी ने दोनों को मीठा व्यंजन खाने को दिया। यह वही मीठा व्यंजन था जो हर बार माता लक्ष्मी दोनों को मंदिर में भोजन के पश्चात खाने को दिया करती थी। बलराम और जगन्नाथ जी को तुरंत समझ आ गया कि ये महिला कोई और नहीं
स्वयं माँ लक्ष्मी है। बलराम जी को अपने कृत्य पर बेहद पश्चाताप होता है और वे जगन्नाथ जी को माता लक्ष्मी से क्षमा मांगकर वापस मंदिर में बुलाने के लिए कहते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि वे लक्ष्मी जी से कह दें कि आज के बाद उन्हें अपने किसी भी भक्त से मिलने जाने के लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वे किसी भी समय और अपने किसी भी भक्त के यहाँ जा सकती हैं। तब भगवान जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगकर मंदिर में पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि आज के बाद प्रसाद को लेकर जाति भेदभाव को नहीं देखा जाएगा। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, प्रसाद पर सभी का अधिकार होगा। यहाँ तक कि ब्राह्मण और चांडाल एक ही थाली से जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो यह थी माता लक्ष्मी के जगन्नाथ जी को दिए श्राप की कहानी। इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि स्वयं भगवान भी मनुष्यों में भेदभाव करते हैं। ये तो भगवान जगन्नाथ की एक लीला थी जिसने समाज में जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने रची थी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आने वाली ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।